धन्यवाद। बहुत सारे साथी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान की सरकार निरंकुश होना चाहती है और कुलपति को हटाने के लिए ये विधेयक लेके आई है। मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूँगा कि ये विश्वविद्यालय जो 1987 में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर स्थापित हो गया था, इसके बढ़ते कदमों के चलते, राजस्थान में उन्नत खेती के बढ़ावे के चलते, नई नई किस्मों की नई नई वैरायटी फल में, सब्जी में और दूसरे अन्न में नई नई वैरायटी लेकर के राजस्थान का कृषि विश्वविद्यालय आया और कई जो कृषि महाविद्यालय हुए जिनसे जो लोग पढ़े लिखे और जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी किया, उन्होंने राजस्थान की खेती को आगे बढ़ाने का और हिंदुस्तान की जो हरित क्रांति थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं उस बात को सिरे से खारिज करना चाहता हूं। तो मेरे एक साथी ने यह भी कहा कि राजस्थान में कृषि विभाग के कोई कर्मचारी, कृषि विभाग के लोग भी गांव में नहीं जाते, खेतों में नहीं जाते। मैं कहता हूं, आज मैं उदाहरण खड़ा हूं आपके सामने, भादरा में अगर सबसे ज्यादा कोई फसल बीमा आता है तो कृषि विभाग के उन कृषि पर्यवेक्षकों की वजह से आता है जो समय पर क्रॉप कटिंग का काम करते हैं। और जो टिड्डी पर नियंत्रण पाया गया वो इसी वजह से पाया गया। मैं असली सवाल पर आना चाहता हूं कि राजस्थान में जो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बना, उसमें जो इस विधेयक जो 1987 में आया था, इसमें कुलपति को कौन नियुक्त करेगा, ये पावर दिए गए थे कि कुलपति को नियुक्त करेंगे बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति होगा। वो कौन कौन निर्देशित करेगा? महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या उसका नाम निर्देशित ही, या कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति, या सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति। इसमें स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय में 2 साल पहले अलग स्थिति हुई सभापति महोदय। यहाँ मुझे बार बार ज्ञापन प्राप्त हुए क्योंकि बीकानेर और उससे जुड़े हुए कॉलेज वो हमारे से सीधे जुड़े हुए, इसलिए मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ। मैंने सदन में इस बात को उठाया भी, पिछली बार जब सदन चल रहा था उस शिक्षा पर जिस दिन डिबेट थी, जो कुलपति राजस्थान के उस स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय को जिसको बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जा रहा है, वहां जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कुलपति आज के दिन हैं, उनकी शिकायत है कि वो बीकानेर की नियुक्ति जो हुई विश्वविद्यालय की, उसकी 23/8/19 को पद ग्रहण किया। डॉक्टर आरपी सिंह उनकी नियुक्ति नियमों को ताक पर रख करके हुई, क्योंकि महोदय अपने सेवा काल में 2 वर्षों के लिए जो बीएल जोशी कुलाधिपति राजभवन उत्तर प्रदेश द्वारा निलंबित किए हुए थे। सबसे बड़ी बात यह, किसी भी निलंबित व्यक्ति को कुलपति स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय का बना दिया गया। उसके बाद एक एक शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। मेरे पास जो ज्ञापन प्राप्त हुए, कई बार, एक बार नहीं, सभापति महोदय 17 शिकायत प्राप्त हुई। जो ज्ञापन देने वाले लोगों ने लिखित में शिकायत की। न सिर्फ ये कि ये निलंबन होने के बाद इनको लगा दिया गया, इनकी बहाली नहीं हुई थी निलंबन के समय, फिर भी इनको राजस्थान में स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में लगा दिया गया। इन्होंने यहां जो आईसीएआर की 5 करोड़ रुपए की राशि थी, जिसे विभिन्न फैकल्टियों को बढ़ाना था, जिसमें विद्यार्थियों के विकास की, उनके ज्ञान के विकास पर खर्च करना चाहिए था, सभापति महोदय हवाई यात्राओं में इन्होंने उड़ाई। मैं सदन का ध्यान खींचना चाहूंगा इस बात पर, जो शोध के काम करने चाहिए थे, जो राजस्थान की सरकार से बार बार मांग करके कुलपति का यह काम होना चाहिए था कि यहां से जुड़े हुए महाविद्यालयों में लेक्चरर कैसे हों और विश्वविद्यालय में लेक्चर कैसे हों, उसकी बजाय उन्होंने पूरा का पूरा अपना ध्यान अयाशियों पर दिया और उन्होंने ऐशो आराम पर दिया। सभापति महोदय, यहां तक ही नहीं, जिस बात की इन्होंने चर्चा की कि आपको इसको राजीव गांधी ज्ञान केंद्र बनाना चाहते हो, मैं समझता हूं कोई भी संस्था स्पेशल किसी ज्ञान की नहीं हो तो इन पर भी आरोप है हमारे कुलपति महोदय पर कि ये एक संगठन विशेष का एजेंडा विश्वविद्यालय से लेकर के दिल्ली तक चलाते हैं, और जो पैसा और जो सरकारी गाड़ी इनको विश्वविद्यालय के विकास और इलाके के विकास, कृषि के विकास में जिस विकास के लिए हमारे साथी चिंता कर रहे हैं उस पर खर्च करना चाहिए, बल्कि वो किसी संगठन विशेष की मीटिंगों में जाकर के खर्च कर रहे हैं। इन पर यह भी आरोप है कि इन्होंने जो अपने सहायक आचार्य लगाने चाहिए थे उनकी वरीयता तोड़ करके अपने हिसाब से किसी व्यक्ति विशेष को सहायक आचार्य के रूप में बिठाया। इन पर यह भी आरोप है कि वे विश्वविद्यालय के विकास की बजाय विनाश पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप देर आए दुरुस्त आए, ये विधेयक लेकर के आए कि विश्वविद्यालय में अगर
कुलपति गलत तरीके से नॉमिनेट हो भी जाए, चाहे सरकार की गलती हो, चाहे किसी पूरे के पूरे पैनल की गलती हो, लेकिन उसको बदलने का पावर शिकायतों पर राजस्थान की सरकार को भी हो। जो सरकार जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा बनाई जाती है, अगर वो सरकार 2 साल तक किसी कुलपति को नहीं हटा पाए तो मैं समझता हूं उस सरकार को जनता के सामने जवाब देने में बहुत जोर आता है। इसलिए मैं मेरा जनमत जानने का जो प्रस्ताव लेकर के आया था ये वापस लेता हूं और कहता हूं कि तुरंत प्रभाव से इस बिल को पास किया जाए और ऐसे कुलपति को तुरंत प्रभाव से वहां से हटाया जाए जिस पर सैकड़ों शिकायतें। धन्यवाद।